टाइमिंग पर सवाल है, अभी क्यों? पूरी कौरव सेना को बैठा लिया, दुर्योधन गायब है, आरजेडी क्यों नहीं आई? टाइमिंग पे सवाल तो उनको ना करना चाहिए कि कौरव लोग करेंगे। दुर्योधन डर के मारे मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं, हालांकि मैं जानता हूं उन पर एक पैसे का असर नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए, फितरत देखिए, फितरत कितनी डेंजरस है। 2004 में जब लालू रेल मंत्री बने, उस वक्त भी हमने आवाज उठाई थी, पार्लियामेंट में हमने हंगामा किया था कि आरोपित जिसपे केस चल रहा हो चारा घोटाले का 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का, उसको मंत्री कैसे बना दिया रेल मंत्री? अजय आलोक, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष एक लाइन कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि उन्हें मंत्री बना दिया। सिर्फ राजद टाइमिंग पर सवाल नहीं उठा रही, पूरा ऑपोजिशन उठा रहा है, कांग्रेस उठा रही है, सपा उठा रही है कि अभी क्यों? डराने की कोशिश है। मैं आ रहा हूं उस पे, मैं आ रहा हूं। पहले इनको इनकी पृष्ठभूमि तो बता दूं। हमारे लाख विरोध के बावजूद सोनिया गांधी ने लालू यादव को रेल मंत्री बनाया। रामविलास पासवान उस वक्त उखड़ भी गए थे, लेकिन तब सब चीज को दरकिनार करते हुए लालू को रेल मंत्री बनाया गया। और इस आदमी की पराकाष्ठा देखिए कि रेल मंत्री रहते हुए एक भ्रष्टाचार का आरोप झेलते हुए ये रेलवे में लगातार घोटाले करते रहे, चाहे ये रेलवे के होटल का मामला हो या लैंड फॉर जॉब मामला हो। और इनके साथ कनाइविंग इशू में इनके पुत्र, इनकी पत्नी, इनकी बेटी, सब लोग हैं। लैंड फॉर जॉब में सारे लोग अक्यूज्ड हैं। ये होटल में सिर्फ राबड़ी देवी, लालू जी और तेजस्वी अक्यूज्ड हैं। अब आते हैं टाइमिंग पे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की मानसिकता है, पैसा कमजोरी है, ये मान ही नहीं सकते हैं। वो लाइन थी ना, मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। इनके नस नस में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। ये अगर रोज दिन ये 5 करोड़ नहीं देखेंगे तो इनको खाना नहीं पचेगा, डायरिया हो जाता है इनको। आप कह रहे हैं रोज 5 करोड़ रुपए नहीं देखेंगे तो डायरिया हो जाता है। खिलाते रहिए, लालू यादव ठीक रहेंगे। ओके, मैं खिलाते रहिए, लालू परिवार ठीक रहेगा, गांधी परिवार ठीक रहेगा। अनुराग भदौरिया, 5 करोड़ रुपए जब तक नहीं आएंगे, एक बड़ी खबर भी आ रही है, मैं बड़ी खबर के ऊपर भी आऊंगा। 10 सेकंड अभी। जी हाँ, 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया 10 सेकंड। ओके। अगस्त में ही न्यायालय ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। इनके पास ऑप्शन था अगस्त से लेके अभी तक में कि ये स्पेशल न्यायालय को स्पेशल पिटीशन देते कि मान्यवर चुनाव आने वाले हैं, आपका जो फैसला है बता दीजिए। ये आराम से बैठे रहे, इनको लगा कि न्यायालय फिर टाल देगा। ये जो हमारी न्यायालय की न्यायिक प्रणाली है, सोचिए 18 में चार्जशीट हुआ, चार्ज एक्सेप्टेंस करने में न्यायालय को 7 साल लग गए। और इसीलिए नई प्रणाली हम लेके आए, भारतीय न्यायिक दंड संहिता। अब इसके तहत केस चलेगा, 3 साल के अंदर फैसला होगा। अब वो गया जमाना कि चारा घोटाले में 18 साल लग गए थे सजा होने में। 2 से 3 साल के अंदर में स्पीडी ट्रायल निपटा के, ठीक है, ओके, टाइम डन। प्रधानमंत्री टाइमिंग पे सवाल है, भ्रष्टाचार पे जब कार्रवाई हो और नस नस में भ्रष्टाचार है विपक्ष की। 5 करोड़ रुपए जब तक देखते नहीं है तब तक खाना हजम नहीं होता है। तो वो अपनी बात बता रहे हैं। देखिए, जो जैसा सोचता है, जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं, शब्द उसी तरह से उसके अंदर से निकलते हैं। वो भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं तो उनको लगता है दुनिया भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आप देखिए, कह रहे हैं आरजेडी वाले कहाँ हैं? अरे भैया, चुनाव चल रहा है, अपने प्रचार में और अपने जनता की सेवा में लगे हैं। आपकी तरह टीवी पे आके टीवी डिबेट में नहीं व्यस्त हैं। आपको भी बिहार के, आपको भी जाके प्रचार करना चाहिए, जिससे कि बीजेपी हार रही, कुछ थोड़ी सम्मान थोड़ा सम्मान बचा लीजिए। वहां तो जा नहीं रहे हो, यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करो। भाई, चुनाव के वक्त में आदमी चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़वाएगा कैंडिडेट को, कि टीवी यहाँ पे जो लालू यादव एंड फैमिली पर कोर्ट का आरोप है, मैं कोर्ट को कोट कर रहा हूं। लालू यादव ने पद का दुरुपयोग किया, रेलवे के टेंडर की शर्तों में हेरफेर की, लालू समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। आईपीसी की धारा 420, 120B, 13(2) जालसाजी का आरोप तय किया गया है। देखिए, 420 का आरोप है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूं, अभी आरोप कोर्ट ने आरोप तय करे, आरोप किया है, आरोप तय करें। हाँ, तय किए ना, तो आप उसका भी केस चलेगा। केस चलने के बाद उस पर प्रूफ मांगे जाएंगे। तो चारा घोटाले में तो कन्विक्ट हो गए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, प्रूफ मांगे जाएंगे, बाद में कोर्ट फिर केस आगे जाएगा। सवाल है कि अभी तो केस चलेगा, उसी में इतना हल्ला इसलिए भारतीय जनता पार्टी मचा रही है क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि वो बिहार में हार रही है। इसलिए वो सोच रही चलो ये मिल गया, इसी में हल्ला मचाएं सुबह से लेकर शाम तक। आरोप आरोप लगा दिया। अरे अभी तो केस चलेगा। अरे बिहार, बात यही कोर्ट का प्रोसीजर है कि कोर्ट ने भी आरोप बिहार में घुसने चारा घोटाले में कन्विक्टेड है कि नहीं? वही मैं आपसे कह रहा हूं,
जब आरोप होता है उसके बाद इस देश के अंदर में न्यायपालिका बहुत मजबूत है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, आदमी कई बार जाके न्यायालय से जीत के आता है। इसलिए इस तरह से शुरू में हल्ला मचाना, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि जो टाइमिंग है ना भारतीय, ये गलत है, क्योंकि माहौल बना रहे हैं, क्योंकि बिहार में हार रहे हैं, बस सीधी सी बात है। माहौल बना रहे हैं, बिहार में हार रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं अभी आरोपी तय हुए हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी हुई है जालो, आरोपी तय हुए हैं कोर्ट से, इसमें क्या बड़ी बात? ना पहले अब आरोप तय हुए हैं, एक मिनट, आरोप तय हुए हैं, ये है मामला आईआरसीटीसी का। अभी आरोप तय होंगे लैंड फॉर जॉब, और 5 केसेस में चारा घोटाले में पहले ही से सजा याफ्ता हैं, सदा याफ्ता। चुनाव लड़ने पे रोक लगी हुई है श्रीमान 420 परिवार के। अब इनको लालू परिवार कहना बंद कर दीजिए, तो कम उसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। 420 परिवार जैसी कहिएगा ना, ये सारे कौरव उसमें आ जाएंगे, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे लालू परिवार हो, अखिलेश परिवार हो, स्टालिन परिवार हो, ममता परिवार हो। 420 परिवार कहिए, अलग अलग नाम लेने में टाइम बहुत जाता है, सीधे 420 परिवार, क्या कि सब लोग 420 में घुसे हुए हैं, और शर्म भी नहीं आता है, बेशर्मों की तरह उसको डिफेंड करते हैं, सोचते हैं कि देश की जनता मूर्ख है इनकी बातों में। अरे ऐसी थोड़ी ना, 2017 से भगा दिया बाहर, मेरी बात सुनिए, 2014 से हिंदुस्तान से भगा दिया। हम उनको कुछ भी कह सकते हैं, चूंकि मेरी भाषा ऐसी नहीं है कि मैं आपको बेशर्म बोलूं, क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं समझता कि इतना शब्दों का इस्तेमाल करूं। भाई आप हिंदुस्तान में रहते हैं, बेशर्म कौन होता है आपकी राय? बेशर्म वो होता है जिसको बात करना नहीं आता है, किसी को बेवजह बेशर्म बोलना, किसी को बेवजह गाली देना, और अपने आप अपने भ्रष्टाचार को छुपाना, अपनी चोरी को छुपाना, दूसरे को चोर बोलना। अरे आपके पास तो वॉशिंग चोरी को बेशर्म होता है जो अपनी चोरी को एक जगह नहीं देने आपने बोला बेशर्म होता है जो अपनी चोरी को छिपाता है और दूसरों को चोर बोलता है। अब वही तो मैं यही बोला ना आपने। अब मेरी बात होने दीजिए पूरी। अब क्या इनके साथ दिक्कत ये हो गई है कि इनके पास तो एक वॉशिंग मशीन है, उसमें से ये सारे जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, हम नहीं लगा रहे थे, यही लगा रहे थे, और चिल्ला चिल्ला के लगाते थे, उनको पार्टी में शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद अब साफ सुथरे हो गए हैं। तो ये आपकी अगर पॉलिसी है तब तो भैया आपको मुबारक। हम ऐसी पॉलिसी नहीं रखते। हम देश के न्यायपालिका और देश के संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, और जो बोलते हैं उस पे अड़ते हैं, क्योंकि हम देश की विकास की राजनीति करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, आप मुद्दों को घुमाने की बात कर रहे हो। फर्क इतना है। बेशर्म कौन है? नहीं, बेशर्म वो लोग हैं जो देश का पैसा लूटते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो सत्ता में आकर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो अपनी ही जाति के लोगों को जमीन लेकर नौकरी बांटते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो अदालत में खड़ा होकर कहते हैं उसके बाद भी कि मैं दोषी नहीं हूं, क्योंकि उस अदालत का जज कहता है आप टेंडर के हेरा फेरी में दोषी पाए गए हैं, आपने अपने पद का दुरुपयोग हुआ। हमें शर्म आ रहा है एक बिहारी होने के नाते। क्यों? मेरे बिहार का दो मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री जमीन के बदले पैसे टेंडर हेरा फेरी के मामले में दिल्ली की अदालत में खड़ा है। बिहार की अस्मिता का सवाल है, बिहार की अस्मिता पर। और जिस जाति की राजनीति वो करते हैं, जिनसे चहूटा है जमीन, गरीबों का जमीन चहूट कर लालू यादव के बेटे चार्टर्ड प्लेन में घूमकर बर्थडे मनाते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो गरीबों पर रहम नहीं करते, गरीबी की नौटंकी करके कि गरीब का मैं बेटा हूं, गरीबों का कल्याण करूंगा, और कल्याण खुद का करते हैं। वो बेशर्म हैं जो कानून की अदालत में खड़े होकर के बिहार को आज बदनाम कर रहे। बेशर्म वो लोग हैं। मुझे दुख है इस बात का कि राजनीति में इतनी घटिया, कि एक तो कन्विक्ट वहां हो चुके थे वो, उसके बाद जब रेल मंत्री बने पूरे रेल मंत्री चहूट लिया, 2 केस चल रहे हैं, तो किसको बताएं बेशर्म कौन लोग हैं? जनता बिहार की समझती है, जानती है कि नौकरी के बदले जिन लोगों ने जमीन लिया वो परिवार कौन है। वो लालू परिवार है, राबड़ी परिवार है, तेजस्वी परिवार है। और वो लोग किससे जमीन लिया? गरीब लोगों से लिया। किससे लिया? अपनी ही जाति के लोगों से लिया। 20 सेकंड। मेरा प्रश्न यह है, अदालत तय करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आखिरी लाइन, हाँ बस सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिया था लालू जी को, सर यू मेड योर पॉइंट सर, और कहा केस चलेगा। इतना बता दीजिए कि अभी जब गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी, नीतीश कुमार जी ने दिया। भाई मैं आपके बीच में नहीं हुआ, फिर हल्ला मचाने लगा। मैं आपके बीच में बोलूंगा इसके बाद, ये संस्कृति हमारी नहीं है। मैंने आपसे बोला जब तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि हम सरकार में अभी आएंगे 5 लाख रोजगार देंगे, तो दिया, नीतीश जी से दिलवाया और खड़े थे। तब कौन सी जमीन ली थी बता रहा हूं मैं आपसे। ये जो वो तो नीतीश जी बैठे हैं,
झूठ यहाँ फैलाना वो तो चाहते हैं। नीतीश जी 5 बैठे लाख हैं। लोगों को वो रोजगार दिया, नीतीश जी गांधी मैदान बैठे में चुप हैं। रहिए। अब मुख्यमंत्री आपकी बात हैं। फंस गई है तो मेरे बीच में चिल्लाने लगे। नहीं, अब आपकी आपके बीच हैसियत में- नहीं हो रही कि आंख में मेरी आंख में हैसियत- बोलो। अब नहीं मैं हैसियत बताता है हूं। कि 5 लाख मैं लोगों को रोजगार बताता दिया तो हूं। क्या हुआ था? 12 तो बात लाख- 5 लाख 12 रोजगार। लाख- अभी भी बोला कि 12 लाख 10 लाख रोजगार आराम से, देंगे। आराम से, कमाल की बात कर रही है। रोजगार दे- मेरा मेरे निवेदन है, पे एक सेकंड मैं तो चिल्लाया नहीं इनके बीच में। अच्छा, हाँ, नहीं, डर खुद ही गए हो। ओके 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 मैं तो 12 चिल्लाया नहीं। लाख आपने- नौकरी आपने- नीतीश कुमार जी ने दी आप अपने आप कार्यकाल इनको कह में। रहे हैं कि आप इनको अपनी हैसियत दिखाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं। रोजगार हैसियत- शांति- मैं-